मतलब बरकातहू मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। आज की रेसिपी की तरफ अभी आप देख रहे होंगे काउंटर पर सिर्फ और सिर्फ आलू पड़े हुए और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। आज हम बना रहे हैं जी हैश ब्राउन्स, मैकडोनल्ड स्टाइल हैश ब्राउन्स। अगर मैकडोनल्ड पे जाते हैं तो आपको एक हैश ब्राउन 350 के 400 में चार्ज करते हैं। घर में हम उससे अच्छा, उससे हेल्दी बनाएंगे और 350-400 में तो मेरे ख्याल से हम लोग पता नहीं कितने ज़्यादा बना लेंगे। खैर चलते हैं अपनी आगे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो आलू लिए हैं और इनको मैंने ऐसे कट कर लिए। अभी ने मैं सबसे पहले पानी में डालूंगी। मैंने इन्हें 70% गलाना है, 70% उबालना है, 30% मैंने इन्हें कच्चा रखना है। आपने ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि आपने इसको टोटल नहीं गलाना। और बाकी के अज्जा जो है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं इसको उबालने के बाद इसके अगले प्रोसीजर की तरफ चलूँगी। ये देखिए जी, मैं अब इसको पानी में डाल दूँगी इनको बॉयल होने के लिए। बस जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको 70% मैंने बॉयल करना है, 30% मैंने इनको जो है सख्त रखना है। अगर बिल्कुल ये उबल गए टोटल तो फिर ये हैश ब्राउन नहीं बनेंगे, ये हैश हलवा बन जाएंगे। ये देखें जी, आलू मेरे 70% डन हो गए। आपको प्रेस करने से पता लग रहा होगा ये भी थोड़े हार्ड हैं। अभी ने मैं करूँगी श्रेड, बाकी की रेसिपी फिर बाद में करेंगे। चलें जी, इनको सारा हम श्रेड कर लेंगे। इन सारे आलूओं को आप ऐसे ही श्रेड कर लें। इनको श्रेड करने के बाद मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। थोड़ा मोटे वाला श्रेडर लें ताकि जल्दी जल्दी श्रेड हो जाए। ये देखें, इनके कद्दूकश होने से आपको पता लग रहा होगा कि ये थोड़े हार्ड हैं। अगर ये हार्ड ना होते तो ये इनका हलवा निकलना था बाहर। ये देखें बिल्कुल इसके स्लाइस बाहर निकलेंगे। देखें सही तरीके से इतना को आपने इसको हार्ड रखना है कि आप हाथ से प्रेस करें तो आपको थोड़ा सख्त लगे। चलिए जी, ये श्रेड हो गया। इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, इसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ओरिगेनो, 1 चाय का चम्मच थाइम, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, इसमें 3-4 स्पाइसेस हैं, और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि तमाम अज्जा इसमें जो है वो मिक्स हो जाए। खाएंगे तो दुआएं देंगे। बिल्कुल मैकडोनल्ड वाले हैश ब्राउन्स आप जो 350 का एक लेते हैं, 350 में आपके 30 बन जाएंगे। और फिर घर के बने हुए हेल्दी भी और साफ सुथरे भी। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। मैं आपको इसका अगला प्रोसीजर बताऊंगी। अब आपने हाथ की मदद से ना ऐसे इतना सा एक पीस लेना है। ऐसे ज़्यादा मोटा नहीं लेना। इसको ऐसे करके हाथ की मदद से आप इसको थोड़ी ओवल शेप देंगे, जैसे हैश ब्राउन की शेप होती है ना, वैसी ऐसे करके ऐसे। और देखें ऐसे आप इसको क्लिंग रैप में लेके ना रख। अगर क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी शॉपर बैग ले लें। देखें इसको ऐसे आपने ओवल शेप देनी है और इस तरह आपने तमाम के तमाम जो है वो तैयार कर लेने हैं। अगर हाथ पे नहीं आपसे तैयार है, मैंने तो आपको करके दिखा दिया, तो आप ऐसे शॉपर बैग पे रख कर ना इसको प्रेस करें और इसको ओवल शेप दे दें थोड़ी सी, ताकि बिल्कुल बाजार जैसी हैश ब्राउन की शेप आए। इसी तरह मैं तमाम को तैयार कर लूँगी। देखें जिस मिकदार में मेरे 12 हैश ब्राउन्स बने हैं 1 किलो आलू में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर एक हैश ब्राउन आपको कितने का पड़ा। तो इसके साथ मैं आपको एक ना कॉमेडी सी चीज़ भी दिखाती हूँ। अब इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। इस पॉइंट पे इसको हरगिज़ भी फ्राई नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगे और आपके हैश ब्राउन्स नहीं हैश हलवा बनेगा, जो कि इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। 1 घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे। उतनी देर में अपने घर के सारे काम कर लें। ये देखें जी, ये मेरी चीटिंग करता हूँ मेरा बेटा। चलें जी। हाय गाइस, ये हम बना रहे हैं ब्राउनीज। आपने इनको सेट करना है, तो आपने इसको बनाना भी, आपने इसको खाना भी है। बताओ कैसे बने हुए।
हाफिज। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज। चलें जी, ये तो एक फ़न था। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, 1 घंटे के बाद इनको फ्राई करूँगी जी। तो अब इनको फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटा हो गया। आपको ये लग रहा होगा, ये देखेंगे अब ये हार्ड हो गए तकरीबन। ये बिल्कुल फ्रीज़ होने वाली स्टेज पे हैं। 1 घंटे के बाद ये हार्ड हो गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने पैन में ऑयल ले लिया। ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना मैंने इनको डीप फ्राई करना है। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखें, 2 ओवर फिलिंग ना करें। एक वक्त में जितने हैं बस इजीली उतने ही डालें। मेरे एक वक्त में ये 4 आ गए हैं, मैं 4 ही डालूंगी। पहले मैंने एक साइड से पकाऊंगी, एक साइड से ये क्रंची हो जाएंगे तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। जैसे ही ये मैं इसमें डाल दूंगी, मैं आंच नीचे से तेज़ कर दूंगी क्योंकि आलू हमारे जो हैं वो गले हुए हैं। जितने % हमने इसमें कच्चे रखे थे ना या सख्त रखे थे, वो इस फ्राइंग के दौरान इंशाल्लाह गल जाएंगे। तो सिर्फ इसको मैंने डालते वक्त आंच हल्की रखी है। अब मैंने आंच इसकी तेज़ कर दी। अब देखिए जी, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इजीली इसकी साइड बदली जाएगी। थोड़े से ये चिपक गए हैं साथ, इनको मैं अलग करूँगी। इसकी साइड चेंज करूँगी इजीली, हल्का सा हाथ रख के, क्योंकि अभी ऊपर से ये कच्चा है, नीचे से क्रंच हुआ है। अगर तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी नहीं रखना पड़ा, लेकिन आप एहतियातन ऐसे इस पर फिंगर रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। ये देखें ये कितने ज़बरदस्त ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह हम इनकी दूसरी साइड भी ब्राउन कर लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त ब्राउन हुए हैं। इस दौरान आपने पहला बैच इसमें डालना है। आपने ये बात याद रखनी है कि सेकंड बैच जो है उसको अपने फ़ौरन फ्रीज़र में रख देना है। वो नरम ना हो। अगर बाहर पड़ा नरम हो गया तो फिर वो आपसे फ्राई नहीं होगा, वो टूट जाएगा। बस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने याद रखना है। चलें जी, ये देखें अब ये दोनों साइड से ब्राउन हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं देखें बेहतियाती से भी इसको पलट रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, ये पक गए हैं। सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। देखें बिल्कुल बेहतियाती के साथ मैं इनको पलट रही हूँ। ये दोनों साइडों से ब्राउन हो गए। तो हैश ब्राउन, अगर ब्राउन ही नहीं होंगे तो इनका नाम हैश ब्राउन कैसे होगा। अब इन्हें मैं डिश आउट करूँगी और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इनकी फाइनल लुक है और आप देखें इनकी क्रंचीनेस, ताकि आपको आवाज़ आ रही है, ऐसे ही आपको मैकडोनल्ड से मिलते हैं क्रंची क्रंची। और ये हमारी सॉस है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आपको उनको हेल्दी वे में उसी पैसों में डबल से ट्रिपल मिकदार में बना के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में, टी टाइम में या अपने गेस्ट को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल आइकन को ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज। चले जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।